सीबीआई जांच का रिया चक्रवर्ती से पूछताछ का यह दूसरा दिन और आप देख रहे हैं तस्वीरें। रिया चक्रवर्ती से संभवित जो पूछताछ है यह खत्म हो चुकी है। कल 10 घंटे से ज्यादा की पूछताछ, आज एक बार फिर पूछताछ का दूसरा दिन था ये और आप देख रहे हैं तस्वीरें। और जी न्यूज़ ने आपको लगातार दिखाया कि किस तरह से 10 घंटे से ज़्यादा पूछताछ हुई, आज भी लंबी पूछताछ हुई। हर किसी को इंतजार है इस पूरे मामले में सच के सामने आने का, क्योंकि इस मामले में एक तरफ ड्रग्स कनेक्शन है, दूसरी तरफ पैसों के लेन देन का मामला है कि किस तरह से बार बार सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने आरोप लगाया है कि रिया चक्रवर्ती ने 15 करोड़ रुपए रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को ट्रांसफर किए गए। इस तरह के आरोप लगे, इस तरह की बातें सामने आई हैं। तो बहुत सारे सवाल, देखिए 2 इन्वेस्टिगेशन, एक तरफ सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन, रिया चक्रवर्ती की पूछताछ खत्म हुई है, दूसरे दिन लगातार ये पूछताछ, और साथ ही सैमुअल मिरांडा और जो दूसरे आरोपी हैं उनके साथ भी पूछताछ का सिलसिला जारी। ड्रग्स, डिप्रेशन और पैसा, इन 3 चीजों के इर्द गिर्द आज की पूछताछ रही है माना जा रहा है। इससे पहले भी हमारे सहयोगी अंकुर ने हमें लगातार जानकारी दी थी कि आज क्या सवाल हो सकते हैं। सवाल ये हो सकते हैं कि रिया की जो चैट सामने आई, जो व्हाट्सएप चैट जो बताती है ड्रग्स के लेन देन को लेकर चर्चा हो रही थी, इसका सच क्या है? ड्रग्स कहां से आए, ड्रग्स किसने लिए और क्या सुशांत को ड्रग्स दिए गए? दूसरा सवाल यह था कि डिप्रेशन को लेकर क्या सुशांत की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, क्या वो डिप्रेशन में थे, क्या वो डॉक्टरों के पास जा रहे थे और उन्हें दवा कौन दे रहा था, क्या रिया के कहने पर दवाई दी जा रही थी? और पैसा, अदिति, पैसा यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो सुशांत के पिता हैं उन्होंने भी आरोप लगाया था बड़े ट्रांजैक्शन का, करोड़ों के ट्रांजैक्शन का, वो पैसा कहां से आया और कहां गया? और इसीलिए हम अपने दर्शकों से बार बार कह रहे हैं ये मामला जो है इसमें 2 इन्वेस्टिगेशन है। एक तरफ ईडी की इन्वेस्टिगेशन है जो कि पैसे के इर्द गिर्द है, दूसरी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की है। देखिए बड़ी खबर जी न्यूज़ आप तक लगातार पहुंचा रहा है। कल 10 घंटे पूछताछ हुई है, आज 7 घंटे पूछताछ हुई। अहम सवाल रहे हैं। कल भी जब पूछताछ हुई तो कई बातें कही गई कि ऐसे कई सवाल थे जिनके रिया चक्रवर्ती की तरफ से साफ साफ जवाब नहीं दिए गए थे। मसलन 8 जून को आपने सुशांत से ब्रेकअप कर लिया था, इस पर रिया चक्रवर्ती की तरफ से कोई साफ साफ जवाब नहीं था। सुशांत से आपके ब्रेकअप की वजह क्या थी, इस पर रिया चक्रवर्ती की तरफ से कोई क्लियर जवाब नहीं आया। घर छोड़ने के बाद सुशांत का हालचाल आपने क्यों नहीं पूछा, इस सवाल का जवाब वो नहीं दे पाई थी। 13 जून की रात आपने सुशांत सिंह राजपूत का फोन क्यों नहीं उठाया, इस पर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। और जब सुशांत सिंह राजपूत ने 13 जून की रात आपको फोन किया तो उसके बाद आपने पलटकर सुशांत सिंह राजपूत को फोन क्यों नहीं किया, ये वो सवाल थे जिनका कोई क्लियर जवाब नहीं था रिया चक्रवर्ती के पास। तो कल 10 घंटे से ज्यादा की पूछताछ, आज 7 घंटे के करीब की ये पूछताछ, और पूछताछ के बाद डीआरडीओ गेस्ट हाउस उससे बाहर निकली है। और कल आपको ये भी याद होगा उन्होंने पुलिस सिक्योरिटी की बात की थी। देखिए तस्वीरें लगातार जी न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है, पूरी तमाम एंगल जो है इस केस के, चाहे वो ड्रग्स से जुड़े हो, पैसे के लेन देन से जुड़े हो, इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हो, हर एंगल को बहुत बारीकी से हम खबर के साथ आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से बता दें तस्वीरों के बारे में, ये मुंबई की तस्वीर आप देख रहे हैं, डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर की तस्वीर है। ये वही जगह जहां पर पिछले 7 घंटे से रिया से पूछताछ हो रही थी। कल भी इसी जगह पर आपने देखा था 10 घंटे की पूछताछ हुई थी रिया चक्रवर्ती से। आज सीबीआई पूछताछ का दूसरा दिन है रिया चक्रवर्ती से, आज दूसरे दिन लगातार पूछताछ हुई। कल 10 घंटे, आज 7 घंटे की पूछताछ। अब तक जो बातें की गई हैं उसमें कई जगह पर विरोधाभास नजर आया है, जैसे कि रिया का यह कहना कि सुशांत ड्रग्स लेते थे, लेकिन सुशांत के जो नजदीकी हैं वो कहते हैं कि सुशांत ना ड्रग्स लेते थे, ना वो डिप्रेशन में थे, ना परिवार से उनका कोई विवाद था, ना परिवार से कोई अनबन थी। तो जो बातें रिया कह रही है और जो बात सुशांत के नजदीकी कह रहे हैं, इनमें से किसकी बात सच है? उस व्हाट्सएप चैट का सच क्या है जिसमें ड्रग्स खरीदने और ड्रग्स लेने की बात हो रही है? डिप्रेशन का सच क्या है जहां पर डॉक्टरों से मिलने और दवाइयां देने की बात हो रही है? डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर की तस्वीरें हमने आपको कुछ देर पहले दिखाई, जहां पर दूसरे दिन की पूछताछ खत्म हो चुकी है। आज 7 घंटे पूछताछ हुई है। सूत्रों के हवाले से सैमुअल मिरांडा और रिया को आमने सामने बैठाकर भी सवाल जवाब किए गए हैं। और यहाँ पर ये अहम हो जाता है, आमने सामने बिठाकर इस पूछताछ को इस तरह से समझिए कि इन दोनों के बीच जो चैट्स हैं या जो इनके ग्रुप चैट्स हैं वो सामने आए हैं। इस तरह का दावा किया गया है कि ये चैट्स इन्हीं के बीच के हैं। तो बहुत सारे तथ्य, बहुत सारी बातें, बहुत सारे ऐसी बातें होंगी जिनको कोलैबोरेट करने की कोशिश की गई हो। क्या दोनों के जवाब में सेम जवाब आ रहा है, क्या उसमें किसी तरह का मिलान कर पा रहे हैं? ये वो सवाल रहे हैं जो एक दूसरे के आमने सामने बिठाकर जो पूछताछ की जाती है उस लिहाज से बहुत ज्यादा अहम हो जाते हैं, तथ्यों को वेरीफाई करने के लिहाज से। बिल्कुल। और
आज की जो पूछताछ थी अदिति, ये बहुत ज्यादा अहम थी। कल की 10 घंटे की पूछताछ, आज की 7 घंटे की पूछताछ, कड़ियां कैसे जुड़ती है, सच तक हम कैसे पहुंचते हैं। लेकिन विशाल, यहां पर हमारे दर्शकों को भी ये बात पता है कि अंधेरा कितना ही घना क्यों ना हो, सच को छिपा नहीं सकता। और जब हम सुशांत सिंह राजपूत केस की बात कर रहे हैं तो यहां तो अंधेरा छटने वाला है और उनकी मौत का सच बस सामने ही आने वाला है। यह अगले आधे घंटे में आपको जी न्यूज के साथ रहना है, क्योंकि हम आपको इस पूरे मामले का अगला पड़ाव दिखाएंगे। किस तरह से सीबीआई की टीम जांच को आगे बढ़ा सकती है, यह भी बताएंगे। जी हाँ, ये जी न्यूज आपको आज ही बताएगा। हमारे साथ एक्सपर्ट भी मौजूद होंगे। दरअसल आरोपी कितना ही चालाक, कितना ही शातिर क्यों ना हो, मशीन से, किस मशीन की बात कर रहे हैं, इस मशीन से नहीं बच सकता, उसके लिए नामुमकिन है। तमाम डिटेल्स इस रिपोर्ट में देखिए। दिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। अब रिया चक्रवर्ती को बताना होगा जहर का सच। कुछ तो हार्ड ड्राइव में ऐसा जरूर होगा जिसमें कि रिया का इन्वॉल्वमेंट बड़ा स्पष्ट होगा। अब हार्ड डिस्क का राज होगा बेपर्दा। मुझे लगता है लाई डिटेक्टर मशीन में बैठा करके इन लोगों को और उसके सामने पूछताछ करने की आवश्यकता है, जो लोग का नाम आ रहा है। क्योंकि अब रिया चक्रवर्ती का होगा सच से सामना। बहुत हो गई आंख मिचौली, अब बारी है सच बताने की। वो सच जो अब तक अंधेरे में है, वो सच जो 77 दिन बाद भी अनजाना है, अनकहा है। अब रिया चक्रवर्ती के पॉलीग्राफी टेस्ट से सामने आएगा हर राज। सूत्रों के मुताबिक सुशांत की मौत का सच जानने के लिए सीबीआई रिया समेत कई लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट करवा सकती है। बताया जा रहा है कि सीबीआई अधिकारियों ने टेस्ट को लेकर चर्चा की है। जल्द ही रिया और दूसरे लोगों को दिल्ली बुलाकर यह टेस्ट करवाया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार 1-2 दौर की पूछताछ के बाद सीबीआई की जांच टीम पॉलीग्राफी टेस्ट को लेकर अंतिम फैसला करेगी। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर किसी सस्पेक्ट को पॉलीग्राफी टेस्ट या लाइट डिटेक्शन टेस्ट तब देता है जब उसको संदेह होता है कि वो सच नहीं बोल रहा है। सीबीआई की टीम 9 दिनों से सुशांत की मौत का सच सामने लाने में जुटी है। सख्ती से पूछताछ की जा रही है। रिया चक्रवर्ती, रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, सुशांत के कुक नीरज और केशव, सुशांत के मैनेजर सिद्धार्थ पिठानी से घंटों की लंबी पूछताछ हो चुकी है। लेकिन सीबीआई की टीम उस सच तक नहीं पहुंच सकी है जिसका इंतजार 137 करोड़ हिंदुस्तानी कर रहे हैं। लेकिन अब हर झूठ के बेनकाब होने का वक्त आ चुका है, क्योंकि सीबीआई की टीम लेकर आने वाली है सच पकड़ने वाली मशीन। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पॉलीग्राफी कह लीजिए, पॉलीग्राफ टेस्ट कह लीजिए, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम लाई डिटेक्टर टेस्ट कहते हैं, और माना यह जाता है कि इसी के जरिए सच का पता लगाया जाता है। लेकिन कैसे होता है यह पॉलीग्राफ टेस्ट और क्यों किसी अपराध का खुलासा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यह भी समझते हैं। और आपको बता दें, इस रिपोर्ट को तो आप देखिए, हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं जो बाकायदा आपको इसका डेमो दिखाने की कोशिश करेंगे, कौन से सच सामने आ सकते हैं बताएंगे आपको। लेकिन साथ ही इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अभी की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमने आपको अभी जी न्यूज पर कुछ ही मिनटों पहले ये बताया कि रिया चक्रवर्ती से आज की पूछताछ पूरी हो चुकी है। सीबीआई की 7 घंटे से ज्यादा ये पूछताछ चली, कल 10 घंटे से ज्यादा की पूछताछ, तो करीब करीब 17 घंटे की पूछताछ रिया चक्रवर्ती से अब तक सीबीआई की टीम कर चुकी है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस से अब निकल चुकी है रिया चक्रवर्ती की गाड़ी। आप देखिए तस्वीरों में, आज 7 घंटे की पूछताछ के बाद अब रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ गेस्ट हाउस से बाहर निकली है। मुंबई की ये तस्वीरें हैं, कल 10 घंटे की पूछताछ, आज 7 घंटे की पूछताछ, और अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक आज व्हाट्सएप चैट को लेकर सवाल पूछे गए हैं। वो व्हाट्सएप चैट जो लगातार हमने आपको दिखाई है, वो व्हाट्सएप चैट जहां पर ड्रग्स के लेन देन को, ड्रग्स खरीदने को, ड्रग्स देने को लेकर चर्चा हो रही है। सीबीआई ने सवाल ये पूछे हैं संभवतः कि ये ड्रग्स कौन ले रहा था, क्या ड्रग्स लिए जा रहे थे, कौन खरीद रहा था, किसे दिए जा रहे थे। अब मशीन बताएगी सुशांत की मौत का सच। अब पकड़ा जाएगा हर झूठ। प्रायोजित इंटरव्यू नहीं, अब रिया का झूठ पकड़ने वाला इंटरव्यू। किसी भी अपराध के मामले में जांच टीम को पॉलीग्राफी टेस्ट से बड़ी उम्मीद होती है।
आइए इसे समझते हैं। पॉलीग्राफ ये एक ऐसी मशीन है जिसका इस्तेमाल झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है। इसके लिए जांच से गुजरने वाले शख्स के शरीर से पॉलीग्राफ मशीन के सेंसर्स को अटैच किया जाता है। सेंसर से आ रहे सिग्नल यानी तरंगों को एक मूविंग पेपर पर रिकॉर्ड किया जाता है। इसी प्रक्रिया को पॉलीग्राफी टेस्ट कहा जाता है। पॉलीग्राफ मशीन में 4 बातों को रिकॉर्ड करती है। सवाल पूछने के दौरान व्यक्ति के सांस लेने की गति, व्यक्ति का पल्स, ब्लड प्रेशर और शरीर से निकल रहा पसीना। माना जाता है कि व्यक्ति झूठ बोलता है तो इन तत्वों के अंदर बदलाव होता है, जिसके आधार पर यह तय किया जाता है कि व्यक्ति सच बोल रहा है या फिर झूठ। सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन तो यही आ सकती है कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए हम लोग जो कहते हैं कि वो डिप्रेस थे या नहीं थे, तो समझ में आ जाएगा कि हाँ वो डिप्रेशन में थे या नहीं थे, या वो उसके लिए कोई ट्रीटमेंट ले रहे थे या नहीं ले रहे थे। बीच में खबर आई थी कि उन्होंने ट्रीटमेंट बीच में डिसकंटिन्यू भी किया था, तो क्या उन्होंने ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू किया था या नहीं किया था। तो एक तरीके से एविडेंसेस इस बात के निकलते हैं कि वो सिचुएशंस या वो सर्कमस्टांसेस क्या थे जहाँ तक वो लीड किया वो चीज़ें, इवेंट्स। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर सीबीआई को अब तक कई सवालों के जवाब नहीं मिल सके हैं और इसीलिए माना जा रहा है कि पॉलीग्राफ टेस्ट से रिया चक्रवर्ती की बातों का सच भी सीबीआई समझ सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, जी न्यूज इस वक्त का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहा है। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यही है, रिया चक्रवर्ती से दूसरे दिन की सीबीआई टीम की पूछताछ जो है वो खत्म हो चुकी है। रिया चक्रवर्ती वहां से निकल चुकी है। जी न्यूज पर हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। कल 10 घंटे की पूछताछ, आज 7 घंटे की पूछताछ, कुल मिलाकर 17 घंटे की पूछताछ। और अब हर किसी की निगाहें, क्योंकि देखिए हम जिस टेस्ट की बात कर रहे हैं उसे पॉलीग्राफ टेस्ट कहते हैं। जो सोर्सेज है हमारे वो ये कह रहे हैं कि इस इन्वेस्टिगेशन को एक अलग लेवल पर ले जा सकती है, सच से सामना करा सकती है। और इसीलिए हमारे स्टूडियो में फॉरेंसिक एक्सपर्ट आदर्श मिश्रा हैं। आदर्श मिश्रा जी, हर किसी के ज़हन में यही सवाल है कि जो सच है ये किस तरह से बाहर निकल कर आएगा। टेस्ट क्या होता है वो हमने अपनी रिपोर्ट के माध्यम से, पॉलीग्राफ टेस्ट या पॉलीग्राफी आप जो भी कहना चाहें, वो हमने अपनी इस रिपोर्ट के माध्यम से अपने दर्शकों को बताने की कोशिश की है। मैं चाहूंगी आप उन्हें और सरल तरीके से समझाएं कि टेस्ट किस तरह से होता है, पॉलीग्राफ टेस्ट। जी नमस्कार। नमस्कार। पॉलीग्राफ क्या होता है कि साइकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल जो बॉडी में हमारे चेंजेज होते हैं उस चीज को रिकॉर्ड करता है। जैसे कि अगर हमारा जो पल्स रेट है, अगर कोई क्वेश्चन पूछा उससे हमारा पल्स रेट में काफी ज्यादा वेरिएशन आ रहा है, मींस नॉर्मल कंडीशन एंड जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें वेरिएशन आ रहा है पॉलीग्राम में, तो उस चीज को ये पॉलीग्राफ इंस्ट्रूमेंट उसको रिकॉर्ड करता है। जब आप पॉलीग्राम कहते हैं तो आपका मतलब मशीन से? पॉलीग्राम मींस जो उसमें ग्राफ्स बनते हैं, पीक्स बनते हैं, उसको पॉलीग्राम बोलते हैं। एंड जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको पॉलीग्राफ कहते हैं। तो इसमें अलग अलग बहुत सारे सेंसर्स होते हैं जो बॉडी में अटैच किया जाता है, लाइक गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स मींस जो आपका पर्सपिरेशन है, पसीना है, उस चीज को डिटेक्ट करेगा। देन आपका पल्स रेट है, उस चीज को डिटेक्ट करेगा। देन आपका हार्ट बीट रेट क्या है, ब्रेथ रेट क्या है, या आपका जो बॉडी मूवमेंट है उसमें क्या आपके चेंजेज आ रहे हैं, मीन्स आप जिस पोजीशन बैठे आप उसी में हो या आप अनकंफर्ट होकर बॉडी को मूव कर रहे हैं। तो इस तरीके बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं जिसका भी इंटरव्यू किया जाता है। तो उससे क्या चेंजेज आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अगर आपका नॉर्मल अगर पल्स रेट 72 है एंड कोई क्वेश्चन पूछने के बाद आपका पल्स रेट सडन बहुत इंक्रीज हो रहा है, तो उससे ये डिटरमाइन करते हैं कि ये पर्सन झूठ बोलने के लिए कोशिश कर रहा है। तो इस चीज का अगर आप डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाह रहे हैं तो मैं कुछ सवाल आपसे पूछता हूँ, आप एज ए रिया चक्रवर्ती आप एक्ट कर सकते हैं। नहीं, रिया चक्रवर्ती एक्ट करना तो बहुत मेरे जैसे सरल और साधारण इंसान के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन चलिए फिर भी एक आपको एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए, अपने सवाल पूछने के लिए कोई चाहिए तो मैं कोशिश करूंगी। हालांकि मुझे नहीं लगता मेरा ब्रेन और मैं रियली उस सिचुएशन से कॉरेस्पॉन्ड कर सकती, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगी। इसमें एक क्वेश्चंस का सेट होता है 10 या 12 क्वेश्चंस का, जिसमें कुछ रिलेवेंट क्वेश्चंस भी होते हैं, कुछ इररिलेवेंट भी होते हैं एंड कुछ कंट्रोल्ड भी होते हैं। रेलेवेंट, इररिलेवेंट एंड कंट्रोल्ड। रेलेवेंट जो कि तफ्तीश से जुड़े हैं? नहीं, बिल्कुल। और इररिलेवेंट वो क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप 100% ट्रू ही उसका जवाब देंगे। मीन जैसे आप अभी स्टूडियो में बैठी हुई हैं या खड़ी हैं, तो इसमें आप उसका सच ही जवाब देंगे। क्या आपने ग्रे कलर का कोट पहना हुआ है, तो इसका आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप सच बोलेंगे। तो ये होते हैं इररिलेवेंट क्वेश्चंस। तो ये होता है कि पर्सन को थोड़ा काम डाउन करने के लिए। देन उसके बाद होता है रेलेवेंट क्वेश्चंस।
रेलेवेंट एंड कंट्रोल्ड। तो रेलेवेंट में मीन्स उस केस से रिगार्डिंग जो भी हमें क्वेश्चंस पूछना है तो वो आ जाएंगे रेलेवेंट। जैसे कि आपका कोई इस केस से क्या कनेक्शन है तो वो अपना बताएंगे, तो सच बोलने झूठ बोलने, ये रेलेवेंट क्वेश्चंस में आएगा। कंट्रोल क्वेश्चंस वो होते हैं कि जो 100% श्योर हो कि आप या प्रोबेबली आप झूठ ही बोलोगे। जैसे कि क्या आपने कभी चोरी किया है, तो आप उसका कभी नहीं भी किया, ही सच ही है ना, तो आप इसी तरीके से जवाब देंगे। बट अगर कभी भी किया है इसी तरीके से या ये सच कभी ही आपने है। रेड लाइट जंप किया है तो आप इसका जवाब झूठ ही देंगे, क्योंकि सबने ऐसे छोटे छोटे क्राइम्स कह सकते हो या इस तरीके के इंसिडेंट्स किए हुए होते हैं, बट उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता। तो ठीक है, इस पर्टिकुलर केस की बात करते हैं आप। जी, इस पर्टिकुलर केस में मैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछूं या आप सवाल पूछ सकते हैं जल्दी से 20 सेकंड्स में, अगर आप 20 सेकंड्स, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। मतलब रिया चक्रवर्ती से सीबीआई ने ऐसे 20 सेकंड्स में क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, पूरा एक सेट ऑफ पैरामीटर्स होते हैं। तो सबसे पहले इररिलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि क्या आपका नाम रिया चक्रवर्ती है? जी। और क्या शोभित आपका भाई है? जी। क्या आप सुशांत सिंह राजपूत को जानते हैं? जी। तो ये हो गया हमारे इररिलेवेंट क्वेश्चंस। देन उसके बाद हम आपसे रिलेवेंट क्वेश्चंस पूछेंगे। क्या आपका 8 तारीख को सुशांत सिंह राजपूत से ब्रेकअप हुआ है? नो कमेंट्स। नहीं हुआ है या नहीं हुआ है आप इस पे बोल सकती हैं। मैं बहुत क्लियर नहीं हूं। ठीक है। क्या आप किसी से ड्रग्स ले रही हैं या किसी को ड्रग्स उसके बाद आप यूज करके, या किसी से कुछ ऐसा आपका कनेक्शन है किसी के साथ? नहीं। ठीक है। फिर ये हो गया आपका रेलेवेंट, मीन्स अगर आप इस चीज पे इन्वॉल्व हैं और आप झूठ बोल रहे हैं तो जो आपका जो ग्राफ होता है पॉलीग्राम्स, उसका पीक काफी हाई आ जाएगा। मीन्स जो नॉर्मल कंडीशन से उसमें काफी ज्यादा वेरिएशन आएगा, उससे इंसान पकड़ा जाता है। क्योंकि अगर आपने कोई क्राइम किया है तो आपका पल्स रेट, हार्ट बीट या इस तरीके की जो चीजें हैं सडन हाई तो आ जब आप जाएगा। मुझसे रेलेवेंट क्वेश्चंस बोल रहे हैं तो मैं नॉर्मल रहूंगी, और जैसे ही आप मुझसे ड्रग्स के बारे में पूछेंगे जो कि मेरे लिए ट्रबल्ड एरिया है, तो my heartbeat can be faster or it can respond in a manner which machine can register. राइट। ठीक। सो इसी तरीके से जो ठीक है, इसके अलावा जो कंट्रोल क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी हमें मोस्ट प्रोबेबली मालूम होता है कि आप उसमें झूठ ही बोलेंगी। तो ये सिर्फ एक कंपैरेटिव के लिए होता है कि जो हमारे रिलेवेंट क्वेश्चन है और उसका कंपैरिजन हम करते हैं जो हमारा एक नॉर्मल इररिलेवेंट एंड रेलेवेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपने बहुत अहम यहाँ पर इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों को दिया। आदर्श मिश्रा जी जी न्यूज़ के स्टूडियो में आप आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए 3 तरह के सवाल होते हैं, जैसा कि आपने सुना, ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब रिया चक्रवर्ती ने अभी दिए भी होंगे और कई सवालों के जवाब उन्होंने दिए भी नहीं। हमने आपको कल भी ये दिखाया था कि 10 घंटों की पूछताछ जब हुई तो उनसे उनके ब्रेकअप को लेकर, सुशांत सिंह राजपूत के कॉल्स को लेकर, खासतौर पर जब उनका घर छोड़कर वो चली गई, उन सवालों के जवाब उन्होंने दिए नहीं थे। कुछ भी कहने से वो बचती दिखाई दी थी। अभी इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो DRDO गेस्ट हाउस है वहां से निकल चुकी है रिया चक्रवर्ती से आज की पूछताछ पूरी हो चुकी है। 7 घंटे की ये पूछताछ रही है, कल 10 घंटे की पूछताछ रही थी। तो तस्वीरें, इंफॉर्मेशन, पूरी खबर जी न्यूज़ लगातार आपको दिखा रहा है, समझा रहा है। अब अगला पड़ाव ये माना जा रहा है कि CBI की टीम रिया चक्रवर्ती और साथ ही उनके भाई शोभित चक्रवर्ती का पॉलीग्राफ टेस्ट कर सकती है, जिसका एक छोटा सा नमूना हमने आपको दिखाने की कोशिश भी की है यहाँ पर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.